नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश पे चर्चा। टुडेज टॉपिक इज़ नाउन। आज का विषय नाउन है। नाउन का क्लासिफिकेशंस, नाउन का डेफिनेशंस, उनका हर एक का एग्जाम्पल्स, ये सब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ताकि द कंसेप्ट अबाउट नाउन पूरा क्लियर हो पाए। फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स, ये हर एक के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लर्नर लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है, आगे जाके अच्छा स्पीकर और राइटर बनना चाहता है, उसके लिए तो है ही। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, इसके पिछले वीडियो में हम लोग नाउन को डिफ़ाइन किए थे इन नेमिंग वर्ड, है ना। नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ थिंग, कोई सामान, कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई बीइंग मतलब कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई जगह हो सकता है। सो नेम समझाएगा। नाउन का मतलब यह है नेम। नाउ नाउन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स। नाउन को हम लोग देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के तौर पर पहले कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब काउंटेबल किसको बोलेंगे? काउंटेबल जो है जिसको काउंट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और अनकाउंटेबल जो है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल जो होता है, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब जो है ये मटेरियल है, सब्सटेंसेस है, तो इसको तो काउंट कर नहीं पाएंगे। या फिर ह्यूमन इमोशंस जो है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल में आएगा। और काउंटेबल में कौन कौन है? एक तो है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन एंड तीसरा है कलेक्टिव नाउन। वन बाय वन देखते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि ऐसा नाउन जो दुनिया में यूनिक है, कोई सिंगल, दैट इज़ सिंगल, है ना। कोई इंसान का नाम हो सकता है, कोई रिवर का नाम हो सकता है, कोई जगह, माउंटेन, यूनिक है, दुनिया में एक ही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉपर नाउन के बारे में, जब हम लोग प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज किया जाता है ना। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि कोई नाम लिखेंगे, है ना, जैसे दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली का डी कैपिटल होगा। एंड देन जो भी है वो हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। हम लोग अपना जब नाम लिखते हैं, कोई जगह का एड्रेस लिखते हैं, तो वहाँ पर भी देखिएगा हम लोग पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है ना। कोई भी पर्टिकुलर जगह का नाम है, कोई लोकेशन है, कोई भी इंसान का नाम है, इसीलिए। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो मैटर है, कॉमन टू ए ग्रुप और स्पीसीज और थिंग, मतलब वो क्या है कि पर्टिकुलर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बॉय, तो ये बॉय जो है, बॉय फ्रॉम बिहार, फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कोलकाता, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि यही बॉय है, पर्टिकुलर नहीं है। पर्टिकुलर होगा तो सीधा कौन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कॉमन है। तो ग्रुप के लिए कॉमन है। उसी तरह टेबल, अगर बात करते हैं, टेबल है तो कोई भी टेबल हो सकता है ना। बुक, कोई भी बुक हो सकता है। सो ये सब जो है हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगुलर कॉमन नाउन जो होता है, जैसे कि बुक हो गया, बॉय हो गया, इसके सामने हमेशा हम लोग एक ठो आर्टिकल यूज़ करेंगे, है ना। ए और एन, वट एवर जो भी है उस कॉन्टेक्स्ट में जो सही होगा, या द भी हो सकता है। तो ये हमको यूज़ करना होता है, ये याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन में, है ना, रेफर्स टू ए ग्रुप और एज ए होल। एक कलेक्शन को एज ए होल, सिंगल एंटिटी के तौर पर उसको समझाया जाएगा, कलेक्शन समझाया जाएगा। जैसे ग्रुप, तो ग्रुप इज़, ग्रुप के बाद भी जो वर्ब आएगा वो इज़ आएगा। क्लास, बहुत सारे बच्चों का एक साथ, तो लेकिन वो सिंगल एंटिटी है। आर्मी, बंच, बंच ऑफ कीज़। तो ये सब जो भी है ना, इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा उसके बाद एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है। नेक्स्ट मटेरियल नाउन।
पहले ही बता चुके हैं कि मटेरियल नाउन जो है वो सब्सटेंस और मैटर है। और जैसे शुगर, राइस, ऑयल और ये भी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, जैसे कि उसको क्योंकि काउंट नहीं कर सकते ना, तो काउंट नहीं करेंगे तो उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे। वाटर बॉयल्स एट, ऐसा नहीं कि वाटर बॉयल एट, फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में एक अंतर है, जैसे कि जैसे वुड है ना, लकड़ी, तो लकड़ी जब बोलेंगे तो वो मटेरियल नाउन होगा। अब टेबल, उसी से जो बना हुआ सामान है टेबल, तब वो कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। उसी तरह जैसे कि स्वीट्स है ना, स्वीट्स कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन स्वीट्स जिससे बना है, जैसे कि ये शुगर हो गया, या फिर उसका जो मिल्क की प्रोडक्ट जिससे बन रहा है ना, तो वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि दैट ओनली बी फेल्ट, है ना। यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना चाहिए कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन को अंडर एक ग्रुप में ला सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन। क्यों? क्योंकि ये हर एक नाउन को हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। दैट इज सब्जेक्टेड टू सेंसेस। हमारा जो सेंस है, 5 सेंसेस है, उससे हम लोग इसको ये फील, ये सीन मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये मैटर है, इसलिए इसको कॉन्क्रीट बोला जाता है इस सबको। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है कि वहाँ वो फील करने वाला बात आ गया, हम लोग उसको सेंस के थ्रू उसको ये नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन इमोशन रिलेटेड वर्ड्स जितना भी, जैसे ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, सॉरो हो गया, ये फील करने वाला बात है, फील बाय हार्ट, नॉट बाय टचिंग और सीइंग और स्मेलिंग, ठीक है। और तो ये, और कंडीशन ऑफ माइंड हो सकता है, जैसे कि कंफर्ट फील करना, डिग्निटी, ये सब भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो दिस इज़ हाउ हम लोग का पूरा चैप्टर नाउन जो है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं प्रोनाउन में। थैंक यू।